प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MK क्लासेस में स्वागत है। आज यह वीडियो 12वीं कक्षा के लिए फिजिक्स का होगा और हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत जो चैप्टर्स है वो कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगला जो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर्स का है वो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण है। इसके पहले हम लोगों ने ठीक है ना वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षीय स्थिति के व्यंजक को प्राप्त किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था और उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब क्या है, थोड़ा सा चमक हो रहा होगा, हम बोल दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे ठीक है ना वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण मोमेंट ऑफ कपुल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहला चीज है एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान वैद्युत क्षेत्र कोई क्षेत्र कब होगा, जब उसकी वैद्युत बल रेखाएं एक समान दूरी पर होंगी। ठीक है ना, जैसे अगर इसका हम फिगर ड्रा करना चाहें, दिखाना चाहें आपको कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो हमने मान लिया कि जो कुछ भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वो एक समान दूरी पर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। और ये ऐसा जो सिचुएशन होगा तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा तब होगा जब इनकी वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर होंगी। हालांकि हमने नाप कर नहीं बनाया, लेकिन मैंने ऐसा प्रयास किया कि सभी की बल रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। ठीक है ना। अब क्या है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्शन दिखाया गया है, तो ये इधर रहेगा। ठीक है ना, ये हमारे पास एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में हमें एक रखना है, द्विध्रुव रखना है, और द्विध्रुव को इस क्षेत्र से कुछ थीटा कोण बनाकर रखना है हमें। तो आइए मान लेते हैं ये हमारे पास एक डाइपोल हो गया। और डाइपोल तब होगा, आप लोग जानते हैं कि जब दो बराबर किंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसा निकाय क्या कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। तो ये हमने मान लिया कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये हमने मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि इनके बीच का ठीक है ना अल्प दूरी कितना माना जाता है, 2l माना जाता है। ये हो गया। अब क्या होगा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि E इक्वल क्या होता है, F/Q होता है। ठीक है ना। यहाँ से तो अब क्या हो जाएगा, F इक्वल EQ हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि जब इस चार्ज को और इस चार्ज को इस वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो एक दोनों पर क्या लगते हैं, फोर्स अप्लाई होते हैं। इस फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर और इस फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर। ठीक है ना। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब क्या होने वाला है कि सबसे पहला चीज है कितना फोर्स लगेगा, इस पर भी EQ ही लगेगा और इस पर भी कितना लगेगा, EQ ही लगेगा। अब इस प्रकार से आप देख क्या रहे हैं कि दोनों ही चार्ज पर इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहे हैं और ये जो फोर्स हैं वो एक दूसरे के किधर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं और कैसे हैं, समांतर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो दोनों मिलकर एक बलयुग्म बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, हम लोग 11th क्लास में ही पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि बलयुग्म आघूर्ण 2 इक्वल F इंटू R, बल गुणे लंबवत दूरी। तो इसकी लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, आइए देख लेते हैं। थोड़ा सा फिगर हमें और अच्छा बनाना चाहिए था, चलिए बना ही लेते हैं फिर से एक बार। सबसे पहला चीज एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र बन रहा है। हमने आपको बताया कि कोई वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र कब कहलाएगा, जब वो एक समान दूरी पर स्थित होंगे। अब इसके बाद में हमने सपोज किया एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर के बना है और इनके बीच की दूरी 2l है। इस पर एक फोर्स इधर लगेगा और इस पर एक फोर्स इधर लगेगा
और दोनों फोर्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस सिचुएशन में ये दोनों क्या बनाएंगे, एक बलयुग्म आघूर्ण बनाएंगे। अब इसके बाद में क्या होगा कि हमें लंबवत दूरी चाहिए, तो अब यहाँ से क्या होगा, हमने माना था थीटा कोण पर ये द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र से बना करके रखा गया था, ठीक है ना। चाहे जहां आप रखेंगे सब जगह थीटा कोण ही रहेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसे रहेंगे तो ये हमने मान लिया कि जो हमारे पास द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अच्छा, हमें लंबवत दूरी फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास लंब होगा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होगा, कर्ण होगा। लंब और कर्ण का रिश्ता कौन देता है, साइन थीटा देता है। तो यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब कितना है वही तो हमें ज्ञात करना है, लंब और कर्ण हमारे पास कितना है, 2l है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास लंब होगा वो होगा 2l साइन थीटा। तो इस प्रकार से हमने इसके लंबवत दूरी फाइंड आउट कर लिया जो कि 2l साइन थीटा है, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको पता है कि बलयुग्म आघूर्ण तो इक्वल क्या होता है, दोनों में से किसी एक का फोर्स लेते हैं, बल गुणे लंबवत दूरी। अब ये हो गया। अब इसके बाद बल कितना लग रहा है, F इक्वल EQ लग रहा है, और EQ हो गया। और लंबवत दूरी कितना है, लंबवत दूरी है 2l साइन थीटा। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको हम दूसरे प्रकार से बनाने वाले हैं, तो E इक्वल Q इंटू 2l एक साथ कर दे रहे हैं, साइन थीटा एक साथ अलग, तो इस प्रकार से ये E होगा और इसका मान कितना होता है, P होता है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं टो इक्वल PE साइन थीटा, और इस प्रकार से हमको मिला क्या, बलयुग्म आघूर्ण टो। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, बल है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और लंबवत दूरी है तो लंबवत दूरी का मतलब क्या होता है, मीटर, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन गुणे मीटर बनेगा। आइए एक बार हम आपको इस चीज़ को समराइज कर दे रहे हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक द्विध्रुव को रखा जो -q और +q है, और क्या है कि इनके बीच की जो दूरी है, अल्प दूरी, वो 2l है। अब ये जो द्विध्रुव है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब हमें दिख रहा है कि ये बल और ये बल दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे के कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में हैं और एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनके मैग्नीट्यूड क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में ये बनाएंगे एक बलयुग्म आघूर्ण, और इसकी प्रवृत्ति क्या होगी कि इस द्विध्रुव को घुमा करके किधर लाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। इस बलयुग्म आघूर्ण की प्रवृत्ति कैसी होती है, इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वह हमेशा द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। अच्छा, यहाँ से इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट, अगर थीटा 0 हो जाए, मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा जो द्विध्रुव है पहले कैसे था, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया था। मान लेते हैं इस द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कर दिए, तो आप बताइए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब द्विध्रुव को कर देंगे तो उस दशा में थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे ना, और जब समांतर हो जाएंगे तो थीटा कितना जनरेट होगा, 0 डिग्री होगा। अब इसके बाद क्या होगा, टो इक्वल हो जाएगा PE और साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, अर्थात इस कंडीशंस में कोई बलयुग्म कार्य करेगा ही नहीं।
तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हमने इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा तो थीटा 0 हो गया और साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, और हमें टो इक्वल कितना मिला 0 मिला। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन मान लेते हैं कि अगर हम द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दें, मतलब ऐसे रख दें, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड का मतलब हमने अब की डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा, थीटा इक्वल 90 डिग्री बना, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, और साइन का मान उस कंडीशन में क्या होता है मैक्सिमम होता है। साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, और 1 किसके लिए होता है 90 डिग्री के लिए होता है। तो ये हो जाएगा टो मैक्स। समझने का प्रयास करिएगा। साइन का ठीक है ना मान जो होता है वो -1 से +1 तक जाएगा, +1 साइन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब देखिए जब ये 0 हो गया तो पूरा क्वांटिटी 0 हो गया, लेकिन जब ये अधिकतम होगा तो पूरी राशि क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब टू मैक्स हो जाएगा इक्वल पी ई साइन 90 डिग्री। और इस प्रकार से आपको मिलेगा क्या टो मैक्स इक्वल पी ई मिल जाएगा। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या P इक्वल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टो मैक्स बाई ई लिख सकते हैं। एक फार्मूला यहाँ से बना P इक्वल टो मैक्स बाई ई, और मान लेते हैं यदि E इक्वल 1 न्यूटन बटा कूलाम, ठीक है ना, E इक्वल हमने मान लिया 1 न्यूटन प्रति कूलाम। अगर E हमारा 1 न्यूटन प्रति कूलाम होगा तो उस कंडीशन में P इक्वल हो जाएगा टो मैक्स। इसका ये मतलब है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ठीक है ना उस आघूर्ण के अधिकतम मान के क्या है बराबर है। कब? जब हमने क्या किया उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को एकांक कर दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एक लास्ट जो हमारे पास टॉपिक था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए तो आप कमेंट करेंगे तो फिर हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे, अदरवाइज अगला चैप्टर चलेगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।